12 सितंबर 1897 को कोहाट के गैरिसन शहर से 40 मील दूर एक छोटी सी ब्रिटिश चौकी पर 10,000 ओरजकाई अफरीदी आदिवासियों ने हमला कर दिया और फिर लड़ी गई सारागढ़ी की लड़ाई, जिसे भारत के साथ साथ ब्रिटेन ने भी माना गौरवपूर्ण इतिहास। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा स्मारक है जिसका भारतीय इतिहास में काफी अधिक महत्व है। वह स्मारक है सारागढ़ी मेमोरियल गुरुद्वारा। यह स्मारक उन 21 सिख सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने 12 सितंबर 1897 को 10,000 पश्तून आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसे सारागढ़ी की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। इतनी भारी संख्या का सामना करने के बावजूद योद्धाओं ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में सारागढ़ी चौकी का बहादुरी से बचाव किया। साथ ही उन्होंने एक मिसाल कायम की जो दुनिया भर में अनगिनत सैनिकों को प्रेरित करती है। फिर भी भारतीय इतिहास की किताबें अक्सर इस अविश्वसनीय कहानी पर चर्चा करने से कतराती हैं। यह कहानी है उस वक्त की जब 1800 के दशक के अंत में ब्रिटेन और रूस के बीच तनाव बढ़ गया था, क्योंकि दोनों देशों ने मध्य एशिया में क्षेत्रों को लेकर लड़ाई लड़ी थी। इसके साथ ही रूसी सेना और अफगान कबीलों दोनों से भारत को खतरा था। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र खतरे में था और अशांति बढ़ती जा रही थी। 12 सितंबर 1897 को कोहाट के गैरिसन शहर से 40 मील दूर सारागढ़ी नाम की एक छोटी सी ब्रिटिश चौकी पर 10,000 ओरजकाई अफरीदी आदिवासियों ने हमला कर दिया। लॉकहार्ट और गुलिस्तान के मुख्य किलों के बीच मौजूद इस चौकी का काफी महत्व था। इसके जरिए 2 किलों के बीच हेलियोग्राफिक सिग्नल संचार को बनाए रखा जा सकता था। यह बात दुश्मन आदिवासियों को भी पता थी। दोनों किले एक दूसरे को संदेश ना भेज सकें और एक किले से दूसरे किले तक ब्रिटिश भारतीय सेना की ओर अधिक टुकड़ियां न पहुंच सकें। इसीलिए हमलावरों ने सबसे पहले सारागढ़ी को घेर लिया था। सारागढ़ी में तैनात सैनिकों का नेतृत्व एक अनुभवी हवलदार ईशर सिंह ने किया। सारागढ़ी का बचाव करते हुए बंगाल इन्फेंट्री की 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 बहादुर सैनिकों ने इस बड़े हमले के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। सारागढ़ी में सिख सैनिकों के बीच हेलियोग्राफिक सिग्नल भेजने वाले गुरुमुख सिंह ने फोर्ट लॉकहार्ट को एक तत्काल संदेश भेजा, दुश्मन मुख्य द्वार के पास आ रहा है, हमें और सैनिकों की जरूरत है। लेकिन उन्हें जवाब में निराशा हाथ लगी। उन्हें जवाबी संदेश में कहा गया, सेना भेज पाना संभव नहीं है, आप पोजीशन लें। अपने सैनिकों के साथ हालात पर चर्चा करने और आम सहमति पर पहुंचने के बाद हवलदार सिंह ने अपने सिग्नलर गुरुमुख सिंह से जवाब में समझ गया भेजने को कहा। कम संख्या होने के बावजूद निडर सिखों ने हमले के खिलाफ चौकी की रक्षा करते हुए युद्ध जारी रखा। उन्होंने आसपास के 2 किलों को तैयारी करने का पर्याप्त समय देने के लिए जितनी देर हो सके हमलावरों को रोकने की रणनीति बनाई, क्योंकि ईशर सिंह और उनकी टीम को पता था कि सारागढ़ी के बाद दुश्मन उन 2 किलों पर हमला करेंगे। सिख सैनिकों को हजारों दुश्मनों से जमकर लोहा लेता देख हैरान अफगानों ने यह संदेश दिया कि अगर सिखों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उनके साथ जुड़ गए तो उन्हें सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा। लेकिन हवलदार ईशर सिंह ने अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने से इनकार कर दिया। हालांकि चौकी के अंदर मौजूद सिख सैनिकों की नजरों से दूर दुश्मन ने आगे बढ़ने के लिए किले की दीवारों के नीचे खुदाई शुरू कर दी थी। एक बार ऐसा करने के बाद उन्होंने एक स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए आसपास की झाड़ियों में आग लगा दी ताकि सैनिकों को कुछ भी साफ नजर न आए। इस बीच कई घंटों तक लड़ने के बाद सैनिकों के पास गोला बारूद की कमी होने लगी और लड़ाई का अंत तब हुआ जब किले की दीवार का एक हिस्सा गिर गया और दुश्मन चौकी को पार करने की कोशिश करने लगे। उस समय तक गंभीर रूप से घायल ईशर सिंह ने कमाल की वीरता का एक अंतिम प्रदर्शन किया और अपने बचे हुए सैनिकों को चौकी की इमारत के अंदरूनी हिस्सों में पीछे हटने के लिए कहा और खुद बाहर खड़े रहे। ईशर सिंह और 2 अन्य जांबाज घायल सिपाहियों ने आमने सामने की लड़ाई में आदिवासियों का जमकर मुकाबला किया और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
जब तक आदिवासी किले में घुसने में कामयाब हुए, तब तक गुरुमुख सिंह सहित केवल 5 सिख जीवित बचे थे। उन 5 ने भी दुश्मनों से भयंकर युद्ध किया, लेकिन उनकी संख्या काफी कम थी। जैसे ही दोपहर से शाम हुई, गुरुमुख सिंह ने साराघड़ी से फोर्ट लॉकहार्ट को अंतिम संदेश भेजा, मुझे यहां से हटने और लड़ाई में शामिल होने की अनुमति दें। उन्हें तुरंत जवाब मिला, अनुमति है। महज 19 साल की उम्र के गुरुमुख बटालियन में सबसे छोटे थे। अकेले ही लगभग 20 आदमियों को अपनी संगीन से मौत के घाट उतारकर बहादुरी से लड़ते हुए वह युवा सैनिक भी शहीद हो गया। 7 घंटे की लड़ाई के अंत में साराघड़ी के सभी 21 सिख वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन काफी कम संख्या में होने के बावजूद उन्होंने अपने गोला बारूद का भरपूर इस्तेमाल करते हुए 100 से ज्यादा दुश्मन मार गिराए और दोनों ब्रिटिश किलों को तैयारी करने का पूरा समय दिया।